हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब क्लासेस द एमर्ज पे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं अभी बैक टू बैक वीडियोस जो है वो मारवाड़ी कॉलेज सेमेस्टर 4 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाल रहा हूं। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मेरे वीडियो को लास्ट वीडियो का रिस्पॉन्स भी दिए थे, जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मैंने कुछ प्रीवियस ईयर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हुए आज हम लोग जीएसटी का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने भी लोग वीडियो को प्यार अपना दे रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे आपके साथ साथ बाकी के भी आपके फ्रेंड्स को वो मददगार साबित हो सके। ठीक है, तो चलो ज्यादा ना वेस्ट करते हुए आपके टाइम को आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैंने बता रखा है कि कुछ कुछ एग्जाम से इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन जो कि जीएसटी से क्या क्या आ सकता है। और मैंने लास्ट की कल के वीडियो में भी बात किया था और अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं कि कल से जितना भी वीडियो लगभग आगे के 5-10 क्लासेस में जाएगा वो आप लोगों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिगार्डिंग जाएगा, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो चाहे वो कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेशन का हो। ठीक है ना? तो आप लोग इसी तरीके से मेरे पे प्यार बनाए रखें और आप और हम मिलकर जो है बहुत अच्छा स्कोर एग्जाम में करके ला कर देंगे, ये मेरा तो वादा है जरूर आपसे। चलो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज जीएसटी एंड एक्सप्लेन इट्स हिस्ट्री। जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जीएसटी होता क्या है, ये थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे आप लोग। नहीं पढ़े हैं तो उसका आंसर प्रोवाइड हम करेंगे। मैंने कल भी बोल रखा और किसी ने कमेंट किया था तो मैंने देखा था कि टीम मेरा उसमें मैसेज भी किया था कि आप लोगों को बहुत जल्द जो है उन सारे चीजों का आंसर्स भी इसका जो है पीडीएफ बेस पर मिलेगा, जिसको आप पढ़ लोगे। लेकिन बच्चों याद रखना कि आप कितना प्यार से पढ़ते हो वो मेरे को भी पता है ना? तो आंसर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सारे आंसर्स को मेरे साथ इस क्लास में हम लोग एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस भी करते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो चलो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला हो गया डिफाइन जीएसटी एंड एक्सप्लेन इट्स हिस्ट्री। दूसरा है क्वेश्चन व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ जीएसटी एंड एक्सप्लेन डुअल मॉडल जीएसटी। डुअल मॉडल जीएसटी क्या होता है और इसका बेनिफिट क्या हुआ जीएसटी आने के बाद। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मीनिंग ऑफ आईटीसी एंड 4 कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब ऐसा ऐसा कंडीशन आपको बताना है जहां पर हमको अपने जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता हो। तो पहले तो जीएसटी का हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके रिलेटेड सारा चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। और एक बात और, अभी बहुत ज्यादा लेट मतलब बोल सकते हैं थ्योरेटिकल पेपर के लिए बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। आप और हम मिलकर जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और आगे के वीडियो में हम लोग सारा चीज पर चर्चा करेंगे, इसलिए टेंशन ज्यादा मत लेना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन जीएसटी काउंसिल एंड फंक्शन ऑफ जीएसटी काउंसिल। मतलब जीएसटी को बनाने के लिए कौन आते हैं, दैट इज काउंसिल, उनका गठन कैसे किया जाता है और जीएसटी का अलग अलग काउंसिल में कौन कौन मेंबर होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है शॉर्ट नोट्स। आप लोगों के लिए मेरे को पता है कि आप लोगों के एग्जाम में कुछ कुछ शॉर्ट नोट्स भी आता है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है हम लोग शॉर्ट नोट यहाँ पर लिख के रखे हैं, जिसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी क्या होता है, फिर है कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, ट्रेडर कौन होते हैं, मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग शॉर्ट नोट्स भी जानेंगे एक एक करके, है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डिटेल्ड वर्जन में मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हूं। अगर आप यहां पढ़ लोगे भाई तो इतना तो गारंटी हम कल भी दिए थे, अभी भी बोलते हैं कि अगर 10 क्वेश्चन हम दें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल पर आ ही जाना है, तो आप टेंशन उसमें मत लेना। आगे चलो देखते हैं। फिर है व्हाट आर द कमोडिटीज केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। मतलब ऐसा कौन कौन सा सामान है इंडिया में जिस पर जीएसटी नहीं लगता है, जिसको जीएसटी एक्ट से बाहर रखा गया है। जैसे कि कुछ आप लोगों को ही पता है कि जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, आपका मिनरल्स हो गया, इन सब चीजों पर किसी किसी चीजों पर जीएसटी नहीं लगता है। जैसे गोल्ड सिल्वर पे भी जीएसटी नहीं लगता। आज धनतेरस है, इसीलिए मैं ये ड्रेस में आपको दिख रहा हूं क्योंकि अभी हम लोग का पूजा भी है।
तो धनतेरस में जैसे आप लोग को पता होगा सारे लोग सोना चांदी के पीछे चले जाते हैं और वहां पर जीएसटी 1% से 3% पे भी करेंगे। लेकिन अगर मेरी बातों को समझेंगे तो हम लोग गोल्ड और सिल्वर पर कभी जीएसटी नहीं पे करेंगे, हम उनके सर्विसेज पर, उनके मेकिंग चार्जेस पर जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं और जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीएसटीआईएन और जीएसटीएन? जीएसटीन और जीएसटीएन में क्या डिफरेंसेस है, इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। आगे देखते हैं। व्हाट इज द प्री जीएसटी रिजीम इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर? इसका मतलब क्या है कि जीएसटी आने से पहले हम लोगों के पास कौन कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था, जिसमें हम लोग वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बहुत तरीके का टैक्सेशन के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, आगे फिर आगे इसी में बोला है इनुमरेट द शॉर्ट कमिंग टैक्स नेसेसिटीज, द नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। मतलब आपको यह भी बताना है कि जीएसटी लाने से क्या फायदा हुआ और उसका नेसेसिटीज क्यों था लाने का। तो मतलब एक तरीके से बात करें तो ये हिस्ट्री ऑफ जीएसटी में हम लोग इसके बारे में चर्चा कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। आगे देखते हैं। व्हाट इज ई वे बिल? ई वे बिल क्या होता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट जनरेशन नेसेसरीज इंफॉर्मेशन देयरइन? इसका मतलब क्या है कि इसको जनरेट करने का किसको रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके बाद लास्ट है हु इज लाइबल टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी लॉ। मतलब ऐसे कौन से पर्सन है, ऐसे कौन से बिजनेसमैन है, ऐसे कौन से ट्रेडर्स हैं जिनको कि जीएसटी लेना जरूरी है। तो इसका भी अलग अलग लॉ है कि अगर आप कोई सामान ट्रेडिंग करते हो तो 40 लाख रुपए तक का आपका टर्नओवर होना चाहिए एक साल में, तब आपको जीएसटी का नीड पड़ता है। या फिर अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर हो तो उनका टर्नओवर मिनिमम 20 लाख से ऊपर होना चाहिए, तब जाकर आप जीएसटी का मैंडेटरी बनते हो, आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लाइबल हो। तो उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो होप सो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा और जरूर होगा, उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे और बहुत ही जल्द, मतलब बहुत ही जल्द क्या, बस नेक्स्ट ही क्लास में आपसे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा और हम लोग दोनों मचा देंगे। टेंशन मत लेना, एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। बस आप मेरा सपोर्ट करते रहो। आपको करना क्या है, बस ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है और दूसरे लोगों को बस बोलना है, पता है क्या, हाथ दबाने पे दर्द नहीं होगा, बस आप सब्सक्राइब करते चले जाना दोस्तों, ठीक है ना। आप पता होगा आप लोगों को कि आपके एग्जाम के बीच में, जो मैंने कल भी बोला कि दिवाली, छठ सब आ रहा है, जो कि आपके एग्जाम को कहीं ना कहीं और ज्यादा हार्ड बनाने का तैयारी कर रखा है। लेकिन हार्ड तो आप भी जानते हो, अगर पढ़े हो, मतलब अगर आप 4 महीने से पढ़ रहे हो तो आपके लिए 10 दिन कोई बड़ा चीज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन वो जो 10 दिन बचा है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि बढ़िया नंबर ला पाए। तो चलो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, कीप साइनिंग एंड कीप लर्निंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करो और हम लोग साथ में मचाएंगे, टेंशन मत लो।